हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सेल। सेल पहली बार डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उसने माइक्रोस्कोप में प्लांट कॉर्क सेल देखी थी दैट वाज जस्ट हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सेल क्या होती है? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को शेप देती है और सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, मगर ये एक ही सेल सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, यीस्ट। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी शील्डन एंड श्वान ने दी थी। इन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स के बने होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं पुराने सेल्स से बाय द प्रोसेस ऑफ डिविजन। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे डिफरेंस इनके बीच में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है इन द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो यूजुअली स्मॉलर साइज के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो लार्जर साइज के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वो मल्टी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट इन एन एरोबिक कंडीशन। यूकैरियोटिक सेल्स में वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल हैं जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स हैं। इसमें न्यूक्लियस हैं, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेट्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, साइटोसॉल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। द मेन डिफरेंस इज द क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं जिससे फूड बनता है। प्लांट सेल्स खुद ही फूड बनाते हैं। अदर यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स आर, पहला है सेल वॉल, another one is central vacuole। सेल वॉल खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। ये वैक्यूल क्या इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है फूड। और सेल वॉल इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि ये खाली प्रेजेंट होता है किन में? प्लांट्स में। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि वहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स यूज़ होता है। फिर ये बनाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और देता है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में डीएनए होता है,
ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बीच में इसको छोटा पोर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और ये एमआरएनए को बनाता है। एमआरएनए जो कि है वो पोर के ज़रिए बाहर आ जाता है, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स इनके साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर प्रोटीन बन जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। अब हम देखेंगे लाइसोसोम्स, इसके फंक्शंस क्या है। लाइसोसोम्स एक छोटा ऑर्गेनेल ही होता है। जब भी सेल में फॉरेन मटेरियल एंटर होता है तो लाइसोसोम्स इनको पकड़ता है। लाइसोसोम्स में क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये इनको डाइजेस्ट करता है, फिर सेल के बाहर छोड़ता है एज अ वेस्ट मटेरियल। इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। जब भी सेल में कोई टेंशन या प्रॉब्लम होती है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, तो सेल डेड हो जाती है। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है इसमें फूड यूज़ होता है और ऑक्सीजन, और ये बनाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और देता है हमें एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि सेल को ज़रूरत लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने देखा सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। ये सारे सेल को कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन बनाता है और बाकी जगहों को ये ले जाता है। गोल्गी एपरेट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है इस प्रोटीन को, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। राइबोसोम्स ये वर्क करते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद देता है। लाइसोसोम्स जो क्लीन करता है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल के लिए ज़रूरी होता है। साइटोस्केलेटन जो कि एक स्ट्रक्चर देता है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक्ट एज करता है सिक्योरिटी गेट। थैंक यू।